नमस्कार दोस्तों, महावीर ग्रुप के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विक्रांत जी, जो महावीर ग्रुप में एमडी हैं। तो हम सर से बात करते हैं कि महावीर ग्रुप में कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो सर बताइए प्रोडक्ट के बारे में, कौन-कौन से प्रोडक्ट महावीर ग्रुप में मैन्युफैक्चर होते हैं? नमस्कार और आप सभी को भी नमस्कार इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास 2 सेगमेंट हैं। एक एग्री सेगमेंट है और एक कंस्ट्रक्शन की। तो एग्री में है अपने पास एचडीपी पाइप्स, पीवीसी एग्री पाइप्स और सबमर्सिबल पाइप्स, बोरवेल पाइप्स। और अब हम कंस्ट्रक्शन में बात करें तो हमारे पास अगेन ड्रेनेज पाइप्स हैं और कंड्यूट पाइप, सीपीवीसी पाइप्स और गार्डन पाइप्स। और पाइप्स के साथ-साथ हमारे पास ओवरहेड टैंक्स और अंडरग्राउंड टैंक्स भी। सर इन सब के साथ कुछ एक्सेसरीज भी आती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपने बताए हैं, तो क्या आप उसमें भी डील करते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ फिटिंग्स, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो या चाहे वो एग्री की है और चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, दोनों। महावीर कभी भी प्रोडक्ट की तरफ नहीं गई स्टार्टिंग में, या हमने कोई देखा नहीं कि कोई कंपटीशन नहीं देखा कि कोई इसमें नई रेंज ला रहा है, हम स्टार्ट करें। महावीर की हम टैगलाइन से समझे कि क्वालिटी का बादशाह। हमारा हर प्रोडक्ट या हमारी हर शुरुआत हुई है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से। आज हम जहाँ भी हैं, आप लोगों का भरोसा और क्वालिटी सबसे पहला, यही हमारी मेन जो नींव है वो क्वालिटी है। हमने जो स्टार्टिंग की वो एचडीपी पाइप से की। तो एचडीपी पाइप में हमने जो क्वालिटी मेंटेन रखी है इतने सालों से, वो अभी तक हम देखें इंडिया में टॉप 3 कंपनीज हैं भाई। आप कोई चौथी का भी नाम ढंग से ले नहीं पाएंगे, कोई फोर्थ कंपनी मिलेगी नहीं आपको। तो हम इसमें मेन क्वालिटी फोकस रखते हैं। तो जब एक प्रोडक्ट में हमारे क्वालिटी थी एचडीपी पाइप में शुरुआत, तो उसके बाद हर कस्टमर का इतना हमसे भरोसा बना, हमारे से लगाव हुआ कि जी नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका ही लें। मतलब उनको किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी प्रेफ़रेंस ये थी, यार आप लोग ही बना लो ना, हम आपसे ले लेंगे। फिर कोई नया प्रोडक्ट आया, फिर जी आप ही ले लो ना, बना लो, हम आपसे ही ले लेंगे। तो एक-एक, एक-एक करके हमारे प्रोडक्ट जुड़ते गए। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटी पे फ़ोकस किया, बाकी हमारे कस्टमर्स ने ही उसमें एक-एक रेंज ऐड करवा दी। तो इसलिए हम अलग हैं। सर महावीर ग्रुप काफ़ी टाइम से एस्टेब्लिश है आज की डेट में। तो पहले मार्केटिंग का इतना कुछ तो रहता नहीं था, आज तो सोशल मीडिया पे हम मार्केट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपने कैसा मार्केट किया कंपनी को ऐसा? देखो 10 साल की हम बात करें तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो काफ़ी ऐड ऑन हुए हैं, लेकिन सबसे मेन जो था, वो हमेशा से वर्ड ऑफ माउथ था। जो सबसे पहला कस्टमर जिसने प्रोडक्ट लिया है, वही हमारे दूसरे कस्टमर को लेके आ रहे हैं। अपने पास जो कस्टमर है, वो 30% तो नए कस्टमर है और 70% है हमारा लॉयल कस्टमर। तो जब पहले कस्टमर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के दम पे और भरोसे के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। अभी कल की अगर लेटेस्ट बात बताऊँ तो हमारे एक कस्टमर है, वो नया घर बना रहे हैं अपना, तो उनको बोरवेल करवाना था। तो उनके साथ-साथ 3 घर 2 घर और बनने लग रहे हैं। तो तीनों घरों में एक ही दिन बोरिंग होनी थी। तो उनके पास अपने पाइप्स गए, बोरवेल पाइप्स। तो जो बोरवेल जो मशीन्स वाले थे और जो वो दोनों उनके पड़ोसी थे, तो दोनों ने पाइप देखे ना कि जी ये पाइप असली पाइप, ये आप कहाँ से लेके आए हो? फिर उन्होंने बताया कि जी ऐसे-ऐसे हैं, तो अब उनको आज टैंक की रिक्वायरमेंट है। तो अब उन दोनों ने जो पहले बोरवेल पाइप कहीं और से लेके आए थे, तो आज उन तीनों के टैंक अपने यहाँ से जाएँगे। तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की अपने आप डिमांड जनरेट हुई और हमारे एक लॉयल कस्टमर से हमारे 2 और नए कस्टमर जुड़ गए। तो सर अभी आप वाटर टैंक के बारे में बता रहे थे कुछ। जी। तो वाटर टैंक में सर बहुत सारी कंपनियां हैं जो आजकल अपना-अपना नया वाटर टैंक निकाल रही हैं। कुछ लेयर के बेसिस पे बेचती हैं टैंक अपना, कि साहब हम 5 लेयर, 6 लेयर का टैंक दे रहे हैं। कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं टैंक बेचने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि टैंक एक बेसिक टैंक जो अच्छा हो, क्योंकि टैंक एक ऐसी चीज़ है जो हम घर में यूज़ करते हैं और जिसका पानी पूरा परिवार पीता है। जी। तो प्लास्टिक को जैसे लोग कहते ही हैं कि प्लास्टिक हार्मफुल होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि कौन-सा टैंक लें? प्लास्टिक का टैंक है हमारा, हम कौन-सा टैंक लें कि हमारे परिवार की सेहत को कोई नुकसान ना हो, लंबे टाइम तक भी चले? उसके बारे में आप कुछ बताओ। हम एक बार टैंक की बात करेंगे, तो टैंक में सबसे पहले ये देखें हम कि वो फूड ग्रेड है कि नहीं है।
और फूड ग्रेड खाली कहने से नहीं होता है कि काफ़ी बार ना किसी भी लोकल टैंक के ऊपर, लोकल से मेरा मतलब है सब स्टैंडर्ड जो टैंक है, उन पे भी स्टिकर्स हम कुछ भी लगा देते हैं जनरल। तो हम देखें कि पहले तो उसकी क्वालिटी बाहर से ही पता चल जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की। क्या है, टैंक हर कंपनी का अपना एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, एक स्टैंडर्ड है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ध्यान रखें कस्टमर की क्वालिटी एक अलग ही दिखेगी किसी भी प्रोडक्ट की आप लोगे। 2-3 ही ब्रांड है सेगमेंट में, तो आप उससे क्वालिटी उन्हीं से कंपेयर करो। हम अगर महावीर की हम बात करते हैं, अपनी बात करें हम, तो हम किसी दूसरे ब्रांड को नहीं देखते हैं। जो आपने पूछा कि बहुत सी नई-नई चीज़ें दे रहे हैं वो। नहीं, हम बेसिक फ़ोकस करते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहला, कि प्रोडक्ट है तो कैसा होना चाहिए? एक टैंक में बेसिक क्या चीज़ होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करें, हम उसके अंदर अगर लेयर्स पे चलें, तो जो इनर लेयर है हमारी वो हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए, जैसे हमारा व्हाइट कलर है। तो कोई भी पानी में कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, कोई डस्ट है, तो हमें अलग से दिखेगी, या टैंक अंदर से कोई एलगी लगी हुई है किसी भी टैंक में, कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हम देख सकते हैं आँखों से, तो वो लाइट कलर में सबसे जल्दी हमें दिखेगी। वो हमारी मदद करता है कि हम अपने टैंक को टाइम टू टाइम खोल के चेक करें, कोई गंदगी है तो उसको साफ करें, बेसिक चीज़। उसके बाद हम अगर लेयर के ऊपर आएँगे, तो फिर उसके बाद ब्लैक लेयर होनी चाहिए। तो ब्लैक लेयर का काम है कि जो हमारी यूवी रेज़ है, वो उनसे प्रोटेक्ट करता है, वो पास नहीं होने देता है। तो वो उस प्रोटेक्शन का काम करेगा, वो उसकी थिकनेस प्रॉपर है या नहीं है, हम वो देखें। क्या उसके बाद टैंक की लेयर्स का ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है। अब हम इसके ऊपर आएँ, तो फिर या तो हमारी कलर की कोई पसंद हो सकती है कि भई मेरे को स्पेसिफिक ये कलर अच्छा लग रहा है देखने में, तो हम उस कलर को पसंद करते हैं। या फिर काफ़ी बार कलर्स ऐसे होते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उससे हमें मदद मिलती है कि हमारा पानी ठंडा रहे कुछ टाइम। अब हम अपने टैंक की बात करें पर्टिकुलर, तो हमारे टैंक में ऑलमोस्ट आप देखोगे तो अप्रॉक्स 15 डिग्री तक का बाहर का और अंदर का डिफरेंस रहता है। 1 फीट तक का तो पानी गर्म रहेगा, उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो पानी ठंडा रहेगा, और वो 1 फीट का भी कारण क्या है, कई बार लिड से लाइट पास होती है, तो उस वजह से वो पानी गर्म होता है 1 फीट तक, उसके बाद नीचे सारा ठंडा पानी, या फिर बाहर से अंदर का 15 डिग्री का तो लगभग फ़र्क मिले ही गा आपको। तो ये टैंक की लेयर की बस बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। इसमें आप बहुत सुपीरियर क्वालिटी का टैंक बना सकते हो। अब हम हमारे टैंक का ये एक कटिंग है, ये सैंपल नहीं है, हम पहली बात तो समझे। हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का कोई सैंपल नहीं बनाते हैं, कि भई अगर आप कोई भी हमारे कस्टमर आए हैं तो हम उनको दिखाएँ। नहीं, हमारे सारे ही कोई सैंपल होगा, तो कोई स्क्रैच होंगे, कोई, क्योंकि हम जनरली कोई कोई भी हम सैंपल के लिए अलग से पीस नहीं रखते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसा करती हैं कि उन्होंने एक सैंपल का पीस बनाया है और वो अच्छा बनाया है, बाकी जो है स्टॉक वो वैसा ही है जो उनका स्टैंडर्ड। हाँ, हम जब भी किसी भी एग्ज़िबिशन में जाएँगे या कहीं पे भी, हम हमारा रॉ प्रोडक्ट उठा के लेके जाएँगे सीधा, कि जो हमारे स्टॉक में रखा है। हम कोई अलग से नहीं बनवाएँगे कि हम जा रहे हैं, वो हमें वहाँ दिखाना है, नहीं। अब हम इसकी बात करें तो ये एक हमारे टैंक की कटिंग है। तो हम इसमें देखें कि हमें 3 लेयर हैं, ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें इनर लेयर हमने बात की थी लाइट कलर है, उसकी थिकनेस प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद हमने बात करी है कि जो सेकंड लेयर है वो ब्लैक होनी चाहिए हमेशा, और ब्लैक में फिर उसकी ब्लैक की थिकनेस और उसकी क्वालिटी, कि मटेरियल कौन-सा यूज़ हो रखा है। अब काफ़ी टैंक हैं उसमें लेयर्स तो 5, 6, 7 अब तो 10 लेयर 12 लेयर तक के भी टैंक बताने लग गए, और उनके हम रेट देखेंगे तो अपने 3 लेयर से भी काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन हम ध्यान दें कि वो लेयर या वो प्रोडक्ट बना किस प्लास्टिक से है। अब ये जो बना है ये 100% वर्जिन मटेरियल से बना हुआ है। इसमें फर्स्ट जो अपना मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ये 100% फ्रेश का लगा हुआ है, और हमारे हर प्रोडक्ट में हम वही यूज़ करते हैं। अब प्लास्टिक इंडस्ट्री में अब लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक हार्मफुल है या प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो हम समझे कि कौन-सा यूज़ करता है, कौन-सा प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है। अब जो हम सस्ते प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अब हम अभी एक ही प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं हम टैंक, उसी की बात कर रहे हैं।
अब ये टैंक हमने बनाया है 1000 लीटर का 7500 रुपए का, और 1000 लीटर में ही टैंक हमें मिल रहा है 3000 का भी और 4000 का भी नॉर्मल मार्केट में। और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो होलसेल में अभी 6 महीने पहले ही बताया था किसी ने, ₹1.80 में वो बताते थे कि हम सेल करके आ जाते हैं। तो ₹1800 में क्या टैंक बना होगा? वो भी प्लास्टिक का ही है। तो वो प्लास्टिक है जो हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक बॉटल्स पिक करते हैं, कोई अ, पॉलीथीन से वो उठाते हैं, या फिर जो पेट्रोल के जो कंटेनर आते हैं, जो ग्रीस के डब्बे आते हैं लुब्रिकेंट्स के, तो जो बिल्कुल हमारा वेस्ट प्लास्टिक है, वो जो उठा के लेके जाते हैं, वो उसको रिसाइकल करके जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, खाली टैंक नहीं, वो सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड होते हैं, सब उनकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। आप कितना ही साफ कर लो, लेकिन जो लुब्रिकेंट उसमें आया है, जो ग्रीस उसमें आई है, वो कभी भी उतनी साफ नहीं हो पाएगी। और वो पानी जब उसमें स्टोर होगा और हम पिएँगे, वो प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम हमेशा श्योर करते हैं इस चीज़ को, हमेशा हमारे कस्टमर एश्योर्ड हमारी क्वालिटी से होते हैं कि हम महावीर का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, चाहे वो टैंक हो, पाइप हो, तो उसकी क्वालिटी सबसे सुपीरियर होगी और वो चीज़ मिलेगी जो उनको रिक्वायरमेंट है। अब हम कार्स में टोयोटा की बात करते हैं, तो फीचर्स की या फिर रेट्स की बात करेंगे तो पूरी दुनिया है, हर ब्रांड है। वो कभी भी फीचर्स के पीछे नहीं चलते, वो सिर्फ़ अपनी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो उसी हिसाब से उनके रिज़ल्ट्स हैं। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा चूज़ कौन-सी करना प्लास्टिक पड़ेगा। हमें यूज़ करनी है। हाँ, खाली प्लास्टिक नहीं, हमें हर चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो कौन-सी हमारे लिए ठीक है, कौन-सी नहीं है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी नहीं है। आप कई बार खाने-पीने की चीज़ों में तो जागरूक हो रहे हैं धीरे-धीरे, हाँ, लेकिन एक प्लास्टिक ऐसा सेगमेंट रह गया है कि आज भी जो पुरानी थाली है, मान लो प्लास्टिक की है, हाँ। प्लास्टिक का पुराना प्रोडक्ट है, उसे यूज़ करे जा रहे हैं क्योंकि लोगों का अभी ध्यान इस तरफ जा नहीं रहा है। लोगों का ध्यान जा रहा है, आज हर घर में कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं हमें, हुँ। लगभग-लगभग, ठीक है? तो लोग इस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं कि ये आ कहाँ से रहा है या जनरेट कहाँ से हो रखा है। ये इन्हीं छोटे-छोटे चीज़ों से जनरेट हो रहा है कि जो हम क्वालिटी ना देख के, हम काफ़ी बार क्या है, कस्टमर भी है, वो मकान पे तो कॉस्ट लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आज 2-2 3-3 करोड़ से नीचे नहीं बना रहे, ठीक है? और हम सबसे लास्ट में जब टैंक रखने की ज़रूरत आती है, हम वहाँ 4-5 हज़ार रुपए का टैंक लगा देते हैं, यार क्या नुकसान होगा? तो वो चीज़ें हमें देखनी है। या कई बार वाटर सप्लाई कहीं पे चाहिए, तो पाइप का एक्चुअल तो रेट है ₹150 मीटर या ₹200 मीटर, और वहाँ हमें काम सारे करने हैं हमें। काम में तो हम किसी में पीछा नहीं छोड़ रहे, और जहाँ फिर हमें उनके नुकसान आने लगते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम उसका रेट तो दें, अब हमें पाइप भी चाहिए, पाइप भी सस्ता चाहिए, तो भाई नुकसान तो करेगा। तो कोई भी चीज़ है वो हम देखेंगे, हम क्वालिटी लें उस चीज़ की। क्वालिटी के लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो हम अपना मन बनाए कोई चीज़ ले रहे हैं, पैसा लगेगा, एक बार लगेगा, वो हम अच्छी चीज़ ले लें। तो फिर देखेंगे हमारे जो ये नुकसान है कम से कम हो जाएँगे, सबके ही हो जाएँगे। अब आप पानी की बोतल लेंगे हम, बाहर मिल रही है, एक पानी की बोतल आपको ₹10 की भी मिल रही है और एक पानी की बोतल आपको ₹80 की भी मिल रही है। भई ज़रूरी नहीं है आप खरीदो बोतल। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, तो अपनी एक बोतल जर्नल कोई अच्छी ले लो और उसको आप रिफ़िल करते रहो। और अगर आप फिर ले रहे हो प्लास्टिक की बोतल, तो आप उसकी क्वालिटी चेक करो कि भई आप अच्छी बोतल यूज़ करो। अब पिघल रही है ना, अब वो माइक्रो प्लास्टिक है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो कैंसर को जनरेट या कोई और बीमारी को जनरेट तो करेगा ही। अब कोई हल्की चीज़ बनी है, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो कोई लुब्रिकेंट के डब्बे से या किसी भी और ग्रीस से, कुछ से भी बनी है, वो बोतल बनी है, वो पाइप बना है, वो वाटर टैंक बना है, तो वो तो नुकसान देगा ही। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन से रिलेटेड क्या-क्या प्रोडक्ट हैं और किसानों के लिए इरिगेशन कैसे फ़ायदेमंद है? तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा-सा बताइए। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास इरिगेशन में सारे कंप्लीट रेंज है। हमारे पास एचडीपी पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप्स हैं, पोर्टेबल स्प्रिंकलर हैं, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें सबसे अच्छी प्रैक्टिस पे अगर हम चलते हैं, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है ड्रिप इरिगेशन की। जो हमारे आउटपुट है फसल की,
वो बढ़ेगी, पैदावार हमारी बढ़ेगी इससे। तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं ड्रिप इरिगेशन से। तो इसी प्रैक्टिस को हम कहना चाहेंगे किसानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हमेशा चलती रहती हैं, तो उनका भी फ़ायदा लें और अपने एक बार यूज़ करके देखिए, रिज़ल्ट उनको अच्छे आएँगे। तो सर आपने अभी बताया कि ड्रिप के किसानों को फ़ायदे हैं। पानी की बचत होगी, उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया में ड्रिप अभी भी उतनी नहीं आई है, जितनी अदर कंट्रीज़ में लोग ड्रिप यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इंडिया में नहीं, हर जगह एक प्रैक्टिस है कि जब तक मजबूरी ना हो, तब तक हम कोई काम करते नहीं हैं। हमें पानी हमारे स्टेट्स में जहाँ पे एग्री प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वहाँ पे ठीक-ठाक पानी है हर जगह। लेकिन अब कुछ सालों से ये पानी बहुत इसका लेवल डाउन जाने लग रहे हैं। जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो अभी रिसेंट 2-3 सालों में ही बहुत ज़्यादा नीचे गए हैं। डिक्रीज़ पे है ये कंटिन्यू। तो अब 2-3 साल से, या हम मैक्सिमम देखें तो 5 साल से ड्रिप की प्रैक्टिस चल रही है। तो अभी लेकिन फिर भी कुछ टाइम से लोग ड्रिप इरिगेशन में आ रहे हैं, और उसका ना होने का कारण ये था, जहाँ-जहाँ हमारे एग्री प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ लगभग वाटर लेवल ठीक था। लेकिन अभी पिछले 5 साल में वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है, वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। तो इस वजह से अब पानी कम हो रहा है लोगों के पास, तो होना तो ये चाहिए था कि कम होने से पहले ही हम उसे यूज़ कर लें। अब ये हमारी मजबूरी बन गया है, और जबकि गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काफ़ी सब्सिडीज़ भी दे रखी हैं कि जो प्लेन एरियाज़ हैं उनमें 85% है, काफ़ी माउंटेन एरियाज़ पे इसको 90 टू 95% भी सब्सिडी लोगों को मिली हुई है। जबकि ड्रिप इरिगेशन से एक तो जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक अच्छा खासा आप उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। जहाँ हम फ्लडेड इरिगेशन कर रहे हैं और जहाँ हम ड्रिप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन दोनों इरिगेशंस में एक तो फसल का आउटपुट ज़्यादा है, और पानी का जो यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ड्रिप में बहुत, मतलब 1/3 भी ना कहें तो 1/5 तक भी पानी यूज़ होता है, फ्लडेड इरिगेशन से हम देखें, और हमारा आउटपुट ज़्यादा है। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा भी फ़ोकस करने की और भी ज़रूरत है। तो ये जब इनिशिएटिव हम इसको एक अभियान बना के चलेंगे, तब ये काम हो सकता है। तो ड्रिप सर किस-किस फसल में यूज़ हो सकती है या लगभग सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें हम ड्रिप यूज़ कर आप सकते ये हैं? लगभग हर फसल में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम शुगरकेन की बात करें, हम मस्टर्ड की बात करें, व्हीट में, मतलब मैक्सिमम क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें हम ड्रिप का यूज़ कर सकते हैं। हम महावीर ग्रुप में हम बात करें तो हमने काफ़ी सी ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं या कैंपेन्स की हैं, जिससे हमने किसानों को समझाया है, ड्रिप इरिगेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो बताए हैं, और कैसे उसको यूज़ करें वो बताया है। हमने काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लड इरिगेशन यूज़ कर रहे थे, उससे हम सीधा उनको ड्रिप पे लेके गए हैं। वरना स्टेप्स तो ये हैं कि कोई उसके बाद पोर्टेबल पे आता है, कोई मिनी पे आता है। हमने सीधा ये फ्लडेड इरिगेशन से ड्रिप पे काफ़ी किसानों को शुरुआत कराई है, और उनके आउटकम भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। आपके प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ अवेलेबल हैं? आप सबके साथ से आज महावीर के प्रोडक्ट हर स्टेट में अवेलेबल हैं। पैन इंडिया ऐसा कोई स्टेट अभी है नहीं जिसमें अपना वाटर टैंक ना हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक टैंक है। तो अपने और भी आपको अधिक जानकारी लेनी है तो हमारे प्रोडक्ट्स को आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और हम इसके अलावा भी एक बात करें तो महावीर ग्रुप ने एक ऐसी वेबसाइट डेवलप की है और उसको व्हाट्सएप चैनल से इतना आसान कर दिया है, ए विद एआई इंटीग्रेशन, कि जिससे हमारे किसान बिना कुछ टाइप किए सिर्फ अपनी ऑडियो से, और जो भाषा उसको आती है, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, जो उसके लिए कन्वीनियंट है वो अपनी उसी भाषा में उसको ऑर्डर कर सकता है, और 1.5 घंटे के अंदर हम उसको वो प्रोडक्ट उसके खेत में डिलीवर कर रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड पहली ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी कंपनी ने किसी किसान के लिए की है। तो एक हमने ये भी एक अलग चीज़ स्टार्ट की है।